नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज शाम को 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। केडिया कमोडिटी से डायरेक्टर अजय केडिया और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ से वंदना भारती जी। दोनों मेहमानों का हमारे चैनल में स्वागत है। वंदना जी, पहले मैं आपसे पूछूँगा कि आज शाम को जो महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं वो कौन से और हमें शाम को क्यों सोने चांदी के भाव पर नजर बनाए रखनी चाहिए? नमस्ते आपको और दर्शकों को यहाँ पे। और एक चीज बताना चाहूंगी कि काफी दिनों के एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे मूव कर रहा था। कल की जो मूव थी वो बड़ी डिफाइनिंग थी। एक डाउनसाइड इसने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे रीजन भी है। डॉलर इंडेक्स में पॉज के बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस दोनों में फॉल आया है। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेजरी यील्ड है, इसमें बढ़त कायम है। और अगला हफ्ता जो है वो फेड की मीटिंग है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे। और सितंबर अक्टूबर में 2 मीटिंग जो है वो यहाँ पे ड्यू है 2023 में। और लग रहा है कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो यहाँ पे हो सकता है, तो ये सितंबर में होगा। इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन अक्टूबर में इसकी संभावना यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। और सीजनैलिटी के हिसाब से देखें तो सितंबर में एक हाई बन के गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन का जो दौर है वो यहाँ पे शुरू होता है। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन का दौर शुरू हुआ है। लेकिन गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। आज इन्फ्लेशन का डेटा और इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ के आने की यहाँ पे उम्मीद है यूएस में। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ के आता है तो गोल्ड का पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ गोल्ड में भी यहाँ बढ़त होती है और डॉलर इंडेक्स में एक पॉज है। लेकिन यहाँ पे अभी के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो 58,550 के करीब मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 58,350 तक का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 58,650 का। और दर्शकों से निवेदन रहेगा कि स्टॉप लॉस को मेंटेन करें यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल आता हुआ यहाँ पे हम गोल्ड में देखें। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 58,200-300 के करीब जा सकता है। तो आज के भाव की रेंज क्या देख रहे हैं अजय भाई, अगर आप देखें डोमेस्टिक यानी भारत के बाजार और इंटरनेशनल मार्केट में? सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो स्पॉट में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 1910 पे पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक मार्केट में पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा है कि प्राइजेस 1890 1900 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनाकर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक के मार्केट में कहीं पे भी ऐसा कोई सीवियर थ्रेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 1890 1900 का सपोर्ट अगस्त मंथ में भी देखा है। तो आई थिंक आज का जो सपोर्ट लेवल है वो $1900 का है इमीडिएट, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो आएगी वो शाम को 6 के बाद आएगी। तो मुझे लगता है आज पूरे दिन का अगर छोटी रेंज की बात करें तो 1900 से लेकर समझो 1924 का एक छोटा दायरा रहेगा, जबकि वॉलेटिलिटी शाम के सेशन में बढ़ती जाएगी, जहां पे हमें लगता है 1890 से लेकर 1834 तक का एक ब्रॉडर रेंज मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल इंटरनेशनल गोल्ड में तो हमने देखा, बट इंटरनेशनल के साथ साथ अगर डोमेस्टिक गोल्ड की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में मल्टीपल ऑफ टाइम 58,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में दायरा जो रहेगा आज के लिए वो 58,200 से लेकर 58,900 का रेंज रहेगा डोमेस्टिक गोल्ड में, जहां पे रुपया भी काफी इंपॉर्टेंट है। रुपए में हमने 2 दिन में एक थोड़ी मजबूती भी देखी। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने देखा है कि 2280 के इस वक्त भाव ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट के तौर पे देखें तो मुझे लगता है कि 2250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने जून में अगस्त के अंदर प्राइस को एक बेस बनते हुए देखा है। तो 2250 से लेकर हम 2340 का एक ब्रॉडर रेंज चांदी में देख रहे हैं, बिकॉज 2 दिन पहले जो कॉपर में जंप आया था जिसकी से वॉलेटिलिटी चांदी में भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देती है। तो मुझे लगता है 2250 से लेकर 2340 का एक जोन रहना चाहिए। एक चीज और विधि जी मैं बताना चाहूंगा, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम जून ऑनवर्ड्स देखेंगे तो प्राइजेस में लोअर लो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने 84 का हाई लगते हुए देखा है, बट प्राइजेस उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है। इस वक्त भी 8350 के करीब ट्रेड कर रही है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर प्राइजेस 84-20 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में हम एक पुल बैक देख पाएंगे वापस 8150 के करीब, जिसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। तो शाम के इवेंट के बाद डेफिनेटली सभी समीकरण चेंज होते हुए भी दिखाई देंगे, बट वॉलेटिलिटी शाम को 6 बजे के बाद बुलियन में आते हुए दिखेगी।
तो मैम अगर हम रेंज की बात करें आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की और भारतीय मार्केट में भी, तो क्या रेंज रह सकती है? क्योंकि आज जैसे आप बोल रहे हैं कि शाम को उठापटक हो सकती है, तो जी, डेटा 6 बजे आना होता है तो वहीं से वहां पे वॉलेटिलिटी शुरू हो जाती है वीरेंद्र जी। तो मैं टाइम भी यहाँ पे मेंशन करना चाह रही थी कि बिल्कुल अलर्ट होकर यहाँ पे ट्रेड करें। और एक रेंज आपको रहेगा नीचे की तरफ 58,300 का। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड आता है यहाँ पे तो 58,700 तक का जो मूव है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1933 के करीब यहाँ पे कॉमेक्स ट्रेड हो रहा है। नीचे की तरफ की रेंज जो होगा, नीचे की तरफ का सपोर्ट जो होगा वो $1923 होगा। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये $1942 के करीब यहाँ पे कैप्ड है अपसाइड। तो उसको एक रेजिस्टेंस जो है करंट वो $1942 का है। जब तक उससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती तब तक हमें यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे रिटर्न आएगी। तो कह सकते हैं कि तेज दौड़ने से पहले हम 2 कदम पीछे लेते हैं, शायद यही हाल यहाँ पे गोल्ड का है कि करेक्शन कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। सिल्वर में एक बहुत अहम लेवल है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, 69,995, यानी कि इसको आप मोटा मोटी 70,000 का भी लेवल अगर लेके चलें, जब तक उसको क्रॉस नहीं करता है ये कमोडिटी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है। एक डाउनसाइड तो देखने को मिलेगा लेकिन बाइंग तुरंत यहाँ पे रिटर्न आ सकती है, क्योंकि टेक्निकली भी ये गोल्ड से बेहतर दिख रहा है ये कमोडिटी। तो आज के दिन में थोड़ा दबाव रहेगा नो डाउट। 71,550 के करीब यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। 71,150 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पे 71,700 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिल्वर में यहाँ पे जो गिरावट है ऑलरेडी यहाँ पे हुई हुई है गिरावट डीप, और यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड फॉल रहेगा और 70,000 के करीब फिर से एक बाइंग आएगी और वापसी से प्राइस एक बार हो सकता है 72,000 72,500 जाएगा। तो इंट्राडे में थोड़ा प्रेशर है लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन पे बाइंग ही करनी चाहिए। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज शाम को आप जरूर नजर रखें सोने चांदी के भाव पर।